हेलो गाइस। आज हम फर्स्ट ब्राइट बुक से चैप्टर नंबर 9 मैडम राइड द बस को रीड करेंगे। इसका पहला पार्ट हम रीड कर चुके हैं, जिसमें हमने लास्ट में पढ़ा था कि जो वली होती है वो बस की यात्रा के लिए बहुत सी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेती है और वो उस इन्फॉर्मेशन को लेके अपने माइंड में प्लान और रिप्लान करती रहती है, कैलकुलेट करती रहती है इन सब चीज़ों के बारे में कि बस की यात्रा कैसे रहेगी। तो अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर सेकंड की, जिसमें वो बस यात्रा करने के लिए तैयार हो जाती है और बस यात्रा करती है और उसका कनेक्टर और बस यात्रा जो कर रहे अन्य पैसेंजर हैं उनके साथ किस तरह से बातचीत होती है। तो आइए रीड करते हैं सेकंड पार्ट। वेल वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस वाज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज एंड turning into the main highway when a small voice was heard shouting। एक बसंत का सुहाना दिन होता है और दोपहर की जो 1 बजे की जो बस होती है वह शहर में जाने के लिए गांव से गुजर रही होती है। एंड टर्निंग इनटू ए मेन हाईवे, और एक मेन हाईवे की तरफ मुड़ती है। व्हेन ए स्मॉल वॉइस वाज हियर्स शाउटिंग, एक स्मॉल वॉइस में कोई चिल्लाता हुआ सुनाई देता है। स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, बस रोको, बस रोको। एंड ए टीनी हैंड वाज रेज कमांडिंगली, एक जो छोटा सा हाथ होता है वो आदेशात्मक रूप में यानी कि आदेश देते हुए कहता है कि बस रोको, बस रोको। द बस स्लो डाउन टू ए क्रेवल, जो बस होती है वो धीरे होती है एक मोड़ पे। एंड द कंडक्टर स्टकिंग हिज हेड आउट द डोर, और जो कंडक्टर होता है वो दरवाजे से सावधानीपूर्वक अपना सर को बाहर निकालता है और देखता है कि कौन है। सैड हरी देन, तो उसने कहा जल्दी करो। कनेक्टर ने कहा जल्दी करो। टेल हाउर इट इज़ कम क्विकली, मुझे बताओ क्या कोई और भी है, जल्दी आओ। वो वली कहती है अब इट्स मी, नहीं केवल मैं ही हूँ। साउटेड वली, वली चिल्लाई। आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, केवल मैं ही हूँ जिसको बस में चढ़ना है। बाय नाउ द बस हैड कम टू ए स्टॉप, अब बस एक स्टॉप पर आती है और रुक जाती है। एंड द कंडक्टर सेड, और कंडक्टर कहता है ओह रियली यू डोंट से सो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, सैड वली, वली ने कहा मुझे बस में चढ़ना है और शहर में जाना है। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, वह तब तक बस के बाहर ही खड़ी रही। एंड वियर्स माई मनी, और कहती है ये ले मेरा किराया। सी शोड हिम सम कॉइन, उसने अपने कुछ सिक्के दिखाए और कहा ये मेरा किराया है और मुझे बस में चढ़ना। ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, कनेक्टर कहता है तो ठीक है पहले आप बस के अंदर चढ़ जाओ। सैड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट ए हैंड टू हेल्प हर अप, और उसने अपना हाथ बढ़ाया उस लड़की की तरफ ताकि वो उसकी हेल्प कर सके। नेवर माइंड सी सैड, उसने कहा ध्यान मत देना, बुरा मत मानना। आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, मैं अपने आप अंदर आ सकती हूँ। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आपको मेरी सहायता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर वाज जोली शॉर्ट, कंडक्टर था जो एक खुश मिजाज का व्यक्ति था। फाउंड ए जोकिंग, वो जोक करता रहता था, मजाक करता रहता था। ओह प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम, ही सैड, कंडक्टर ने कहा कृपया बुरा मत मानना मेरी अच्छी मैडम। हेयर हैव ए सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, यहाँ पर सामने एक सीट है, आप उस पर बैठ जाइए। एवरीबडी मूव साइड प्लीज़, कनेक्टर ने कहा अन्य यात्रियों से कृपया मेक वे मैडम, मैडम के लिए रास्ता बनाएं। इट वॉज द सेलेक्ट टाइम ऑफ डे, यह एक दिन का खाली समय था। एंड देयर वर ओनली 6 और 7 पैसेंजर ऑन द बस, और केवल 6 या 7 ही पैसेंजर उस बस में बैठे थे। सेलेक्ट टाइम का मतलब है ए टाइम व्हेन देयर इज़ नो मच वर्क, यानी कि जहाँ पर इस टाइम कोई ज़्यादा वर्क ना हो, ज़्यादा बिजी ना हो। दे वर ऑल लुकिंग एट वली, वो सभी उस वली को देख रहे थे। एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, और कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। वली वाज ओवरकम विद साइनेस, वली यह सब देख के थोड़ा शर्मा सी गई।
Avoiding everyone's eye, she walked quickly to an empty seat and sit down. वह थोड़ी शर्माते हुए जल्दी से अपनी खाली सीट की ओर गई एंड सिट डाउन और बैठ गई। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कनेक्टर आस्क्ड स्माइलिंग। कनेक्टर ने स्माइल करते हुए कहा, क्या मैडम अब हम चलें? देन ही ब्लो हिज विसल ट्विस। उसने अब 2 बार अपनी विसल बजाई। एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद ए रोड। और बस है जो रोड पर आगे की ओर बढ़ने लगी। इट वॉज न्यू बस, यह नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड ए ग्लीमिंग। उसके बाहर की तरफ एक झिलमिलाता हुआ वाइट कलर हुआ था। विद सम ग्रीन स्ट्रिप्स अलोंग द साइड्स। और उसकी दोनों तरफ ग्रीन हरे रंग की जो पट्टियाँ लगी हुई थी। इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर। और उसके बस के ऊपर जो डंडे लगे हुए थे, जो पाइप सी लगी हुई थी, वो चमक रही थी एक सिल्वर की तरह। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली, वली के बिल्कुल ऊपर सामने, अबव द विंडशील्ड यानी कि विंडो के ऊपर, देयर वाज ए ब्यूटीफुल क्लॉक, एक घड़ी लगी हुई थी। द सीट वर सॉफ्ट, जो उसकी सीट थी बस की वो काफ़ी सॉफ्ट थी, मुलायम थी। एंड और काफ़ी लग्जरी थी। वली डेवोर्ड एवरीथिंग विद हर आइज। वली ने अपनी आंखों से यह सब दृश्य देख लिया था। बट व्हेन सी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, परंतु जब जैसे ही वो बाहर की तरफ देखने लगी, सी फाउंड, उसने पाया, हर व्यू कट ऑफ बाई ए कन्वेस ब्लाइंड। वली अच्छी तरह से वो बाहर नहीं देख पाई, क्योंकि जो खिड़की का जो पर्दा था बाहर की तरफ के कुछ दृश्य को कवर कर रहा था, यानी कि उसको अच्छी तरह से देख नहीं पा रही थी। दैट कवर्स द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। यह जो पर्दा था उसके विंडो के लोअर पार्ट यानी कि नीचे की तरफ था। सो सी स्टूड अप ऑन द सीट, इसलिए वह अब अपनी सीट पर खड़ी हो जाती है। एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, और उस ब्लाइंड यानी कि उस पर्दे के ऊपर से देखने लग जाती है। द बस वाज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ ए कैनल। जो बस है अब इस समय चल रही थी एक नहर के किनारे किनारे। द रोड वाज वेरी नैरो, जो रोड था बहुत तंग था, यानी कि ज़्यादा खुला रोड नहीं था। ऑन वन साइड देयर वाज द कैनल, एक साइड तो जो नहर थी। एंड बियॉन्ड, और उस नहर के दूसरी तरफ यानी कि नहर से आगे पाम ट्री थे, ग्रास लैंड थे। डिस्टेंस माउंटेन, और कुछ दूरी पर पर्वत दिखाई दे रहे थे छोटे छोटे। एंड द ब्लू ब्लू स्काई, और नीला नीला आकाश दिखाई दे रहा था। ऑन द अदर साइड, और दूसरी ओर, वाज ए डीप डिज, और दूसरी ओर एक गहरी खाई भी थी। एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड, और दूर दूर तक कई एकर्स हरे हरे खेत थे। ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी, दूर दूर तक केवल हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही थी जहाँ तक उसकी आंखें देख पा रही थी। ओह इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, यह कितना शानदार था, कितना अद्भुत था। सडनली सी वॉज स्टार्टल्ड बाई ए वॉइस, अचानक ही वो एक आवाज़ से चौंक गई। लिसन चाइल्ड, सुनो बच्चे, सेड द वॉइस, वॉइस में कहा। यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन, आपको इस तरह से अपनी सीट पर नहीं खड़ा होना चाहिए, आप बैठ जाएं। सिटिंग डाउन सी लुक टू सी हु हैड स्पोकन, वह अपनी सीट से देखने लगी कि किसने आवाज़ लगाई थी, कौन बोला था। इट वॉज एन एल्डर मैन, यह एक बूढ़ा आदमी था। हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न्ड फॉर हर, जो उसकी तरफ देख रहा था। बट सी वॉज एनॉयड बाई हिज अटेंशन, परंतु उसने उसकी बात को अनदेखा कर दिया, वली ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। देयर्स नो बॉडी हेयर्स हुज ए चाइल्ड, सी सैड यूटिली, यूटिली का यहाँ पे मतलब है प्राउड से। उसने अपने गर्व से कहा कि यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरी वन एल्स, मैंने भी अपने 30 पैसे दिए हैं जैसे सभी ने दिए हैं। द कंडक्टर चिम्ड इन, कंडक्टर उसके साथ बोला। ओह सर, हाँ सर, बट दिस इज़ ए वेरी ग्रोन अप मैडम, यह अब एक बड़ी मैडम लग रही है, बड़ी मैडम है। डू यू थिंक ए मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी
ऑल अलोन। यह केवल एकमात्र लड़की है जिसने अपना किराया दिया है और शहर के लिए यात्रा कर रही है अकेले में। वली साउट एन एंगर ग्लैंस एट द कंडक्टर। वली ने गुस्से की नज़र से कंडक्टर को देखा और चिल्लाई एंड सेड और कहा, आई एम नॉट ए मैडम, मैं कोई मैडम नहीं हूँ। प्लीज़ रिमेंबर दैट, आप यह याद रखना। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और आपने अब तक मेरी टिकट भी नहीं दी है। आई विल रिमेंबर्स द कंडक्टर सेड। कंडक्टर ने कहा कि मुझे याद है। मिमिकिंग हर टोन। मिमिकिंग का मतलब होता है कॉपी करना। कंडक्टर ने कॉपी करते हुए कहा, हाँ हाँ मुझे याद है। एवरीवन लाफ्ड, और सब हंस पड़े। एंड ग्रेजुअली वली टू ज्वाइन इन द लाफिंग, और वली भी उनके साथ हंसने लग गई। द कंडक्टर पंच ए टिकट एंड हैंडेड इट टू हर। कंडक्टर ने एक टिकट को पंच किया और उसके हाथ में पकड़ा दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक यूर सेल्फ कम्फर्टेबल। अब आप अपनी सीट पर बैठ जाएं और आराम दें अपने शरीर को। वाई शुड यू स्टैंड, आप क्यों खड़ी है। व्हेन यू हैव पेड फॉर ए सीट, जब आपने इस सीट के लिए किराया दिया है तो आप क्यों खड़ी है। कंडक्टर कहता है ये बात। बिकॉज आई वॉन्ट टू, अब वो कहती है वली कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ। सी आंसर, वली ने कहा, स्टैंडिंग अप अगेन, और दोबारा फिर वो खड़ी हो गई। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल, अगर आप इस तरह से अपनी सीट पर खड़े रहोगे तो आप गिर सकते हैं। एंड हर्ट यूर सेल्फ व्हेन द बस मेक्स ए शार्प टर्न, जब बस इस तरह से कोई तेज मोड़ टर्न करेगी तो आप गिर सकते हैं और आपको चोट भी लग सकती है। दैट्स वाही वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, इसलिए आप बैठ क्यों नहीं जाते बच्चे। आई एम नॉट ए चाइल्ड, वली कहती है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। आई टेल यू, मैं आपको बता रही हूँ। सी सैड इरिटेबल, आई एम 8 ईयर ओल्ड। वली ने इरिटेट होते हुए कहा कि मेरी उम्र 8 साल की है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड टू मी, 8 ईयर्स माई। कंडक्टर ने कहा, बेशक बेशक, मैं कितना मूर्ख हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपकी उम्र 8 साल है। द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर गोट ऑन। बस एक स्टैंड पर रुकी और उसमें कुछ नए यात्री बैठ गए। एंड द कंडक्टर गोट बिजी फॉर ए टाइम, और कंडक्टर कुछ समय के लिए बिजी हो गया। अफ्रेड ऑफ लॉसिंग हर सीट, अपनी सीट खोने के डर से वली फाइनली सीट डाउन, और वली बैठ गई। एन एल्डर वोमैन कम एंड सेट बिसाइड हर, एक बड़ी औरत उसकी दूसरी तरफ आके बैठ गई। आर यू ऑल अलोन, क्या आप अकेले हैं डियर, उस वुमेन ने उससे पूछा वली से। सी आस्क्ड वली एज द बस स्टार्टेड अगेन, और इस तरह वो बस चल पड़ती है। वली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली repulsive, सच बिग होल्स। वली है जो इस तरह से उस वुमेन को देखती है। repulsive का मतलब होता है काजिंग स्टोरिंग डिसलाइक, यानी कि उसको पसंद नहीं करती और उसको देखती है। सच बिग होल सी हैड इन हर ईयर्स लो, उसके दोनों कानों में बड़े बड़े होल्स थे। एंड सच अगली ईयरिंग इन दैम, और उसने बड़ी बड़ी वहाँ पे अपने कानों में ईयरिंग डाली हुई थी। एंड शी कुड स्मेल द बेटल नट, और उसके मुंह से एक पान की स्मेल आ रही थी। द वुमेन वाज स्विंग, जो वो वुमेन है जो चबा रही थी पान को, उससे एक स्मेल आ रही थी। एंड सी द बेटल जूस, और जो उसके जो पान का जो पानी था वो वाज थ्रेटिंग टू स्पाइल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट, और वो जो पान का जो पानी था वो बहुत डरावना लग रहा था कि कभी भी उसके लिप्स से बाहर की तरफ आ सकता था वो पान का पानी, इसलिए वो डरावना सा लग रहा था उसका फेस। उग, हु कोड बी सोसाइबल विद सच ए पर्सन, कौन इस तरह से व्यक्ति के साथ सामाजिक हो सकता है, बातचीत कर सकता है, ये वली सोच रही थी। यस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, सी आंसर क्योरटली, वली ने आंसर दिया, हाँ मैं अकेली यात्रा कर रही हूँ। वली ने यह आंसर अपनी इच्छा से नहीं दिया, वो उससे बात करते टाइम खुश नहीं थी। एंड आई हैव गॉट ए टिकट टू, और मैंने टिकट का किराया भी दिया है, वली ये कहती है उस लेडी को। यस शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा, हाँ यह लड़की शहर में जा रही है विद ए 30 पैसे टिकट, अपनी एक 30 पैसे की टिकट के साथ। कंडक्टर ये बात उस ओल्ड वुमेन को कहता है। ओह
वाई डोंट यू माइंड यूर ओन बिजनेस, सेड वली। वली ने कहा, आप अपने काम में ध्यान दीजिए। बट सी लाफ्ड ऑल द सेम, और वह यह कहकर हंस पड़ी। एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, और कंडक्टर भी हंस पड़ा उसके साथ में। बट द ओल्ड वुमैन वेंट ऑन विद हर ड्राइवर्स, परंतु जो वो बेहुदा सी जो वुमैन उसके साथ सफ़र कर रही थी, इज़ इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन। वो कहती है कि इस तरह से यात्रा करना तो एक यंग पर्सन को ही अच्छा लगता है, आपको इस तरह से यात्रा नहीं करना चाहिए। क्या यह सही है? डू यू नो एक्सटर्नली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, क्या आप जानते हैं वास्तव में आपको शहर में जाना कहाँ है? व्हाट्स द स्ट्रीट, कौन सी गली है? व्हाट्स द हाउस नंबर, क्या हाउस नंबर है? अब वली कहती है, यू डिड नॉट बॉदर अबाउट मी, आपको मेरे बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरे बारे में मत सोचिए। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपनी केयर अपने आप कर सकती हूँ। वली सेड, वली ने कहा। टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो, अब वह दोबारा अपना फेस विंडो की तरफ करती है। एंड स्टार्टिंग आउट, और बाहर देखने लग जाती है। तो गाइज इस तरह से इस सेकंड पार्ट में हमने वली की जो बस की यात्रा है और उसका जो कन्वर्सेशन है कनेक्टर के साथ और अन्य यात्रियों के साथ हमने रीड कर लिया है। अब आप वली के बारे में और कुछ जानने के लिए पार्ट नंबर 3 को रीड करिए। इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी, तभी आप वली के थर्ड पार्ट को रीड कर सकेंगे। तो आप थर्ड पार्ट ज़रूर देखना गाइज, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगी। और यदि आपने अब तक भी चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइज।